करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं 2 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल, और यहाँ पर सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए आप जानते थे, पहले भी जान चुके हैं कि ये जो 16 है वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, और 16 पूर्ण संख्या है, और ये किन संख्याओं का स्क्वायर है, तो ये 4 का है। यानी कहने का मतलब दोस्तों 4 में 4 से आप गुना कीजिएगा तो ये 16 देगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि वर्गमूल हम 2 विधि से बनाते हैं। पहला विधि था वो भाग विधि से आप जो बनाते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से जो हम बनाते हैं वो भी हमारा वर्गमूल है, और ये है आपका शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आप आसानी से कैसे बना पाएंगे आज हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं ये 16 है, ये 16 किन संख्याओं का वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पावर 2 हो। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर यदि 2 होगा तो वो उसका वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए 2 का पावर अगर 2 करते हैं तो वो 4 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वो 4 जो होगा, और 4 को यदि हमसे पूछा जाए कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि 4 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमको ये 2 बार प्राप्त होगा, यानी 2 गुने 2। ठीक है, तो उसका हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, 4 का। और 16 का है तो 16 का आप क्या कर सकते हैं 16 को आप ऐसे कर सकते हैं, 4 गुने 4 कर सकते हैं, या इसका गुणनखंड निकालिएगा दोस्तों। 16 का गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, यही ना करते हैं आप। फिर इसके बाद यहाँ से लाते हैं, क्या लाते हैं, अब तो ये लाने की आवश्यकता है नहीं, हम वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं 2 का। तो 2 का जोड़ा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 के लिए और ये एक जोड़ा के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, फिर एक जोड़ा के लिए यहाँ 2, दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यानी कहने का सेंस ये है कि इसका जो आपका वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। ये तो सिंपली है, आप ये बहुत आसान है, क्योंकि 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम कर दिए हैं। ठीक है, तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तब 5 होगा और 25 होगा, इसीलिए इसका जो वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा। फिर 64 है। देखिए 64 जो है किन संख्याओं का वर्ग है। 64 जो है, 64 किन संख्याओं का वर्ग है, तो कहिएगा सर ये 64 है 8 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का है, 9 का वर्ग है ना, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। और उसी में यदि हमसे पूछे कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या बताइएगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। ठीक उसी प्रकार 100 का वर्गमूल क्या होगा, तब बताइएगा 10। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर हम जब करते हैं तो हमारा कितना आता है, 100 आता है। और 100 का जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो हमारा कितना देगा, 10 देगा। ठीक है, 10 गुने 10 यानी 2 का पेयर लगाएंगे ना, 10 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100। और 100 दोस्तों 100 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब 3 अंकों वाले संख्या में चलते हैं। 3 अंकों वाले संख्या में थोड़ा सा टफ हो सकता है, यदि इसको याद है आपको तो इजीली आप कर लीजिएगा। यदि याद नहीं है तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ पर लिख दिया है। 1 के स्क्वायर बराबर था 1 गुने 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 बराबर 9, और 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 बराबर 16, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 बराबर 25, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 बराबर 36, 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 बराबर 49, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 बराबर 64, और 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 बराबर 81, और 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 इक्वल टू 100। तो ये फॉर्मेट हमने दिया है प्यारे, और इस फॉर्मेट से हमें इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका 2 अंक दाएं से जोड़ा लगाना है। 2 अंक दाएं से जोड़ा लगा देना है, सबको लगा देना है। ठीक है, दाएं से 2 अंकों का जोड़ा हमने लगाया। अब हमको ये फॉर्मेट 4 से लेना है। ठीक है, फॉर्मेट 4 से अब जोड़ा लगाने के पश्चात आपको ये देखना है कि जिसका इकाई अंक 5 है, जिसका इकाई अंक कितना है, 5 है। ठीक है, 5 है तो 5 देखिए
1 से लेकर 9 10 तक किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 5। सिर्फ 5 देखिएगा, किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 5। तो कहिएगा सर 5 का 5 जो आता है ना, सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, 5 के स्क्वायर में ही आता है और उसका इकाई अंक 5 आता है, यानी 5 के स्क्वायर 25 होता है और 25 में है ना एक ही बार इकाई अंक पर 5 आता है। तो आपको 5 का इकाई आपको देखना है कि इसमें कितना बार आता है। तो 5 का जो 5 है ना, ये 5 में आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 5। क्या लिखा एक बार फिर से बोलिए। 5 लिख दिया। ठीक है, 5 लिख दिया। अब 5 लिखने के पश्चात बच गया मेरा 6। तो 6 को आपको देखना है, 6 को देखना है। ये जो 6 है ना, ये 6 है, 6 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है? तो 6 देखिएगा कौन ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर हमें 6 आए या 6 से कुछ कम आए। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा 6 जो आएगा 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 4 और 9 के बीच में आएगा दोस्तों। तो फाइनली हम क्या करेंगे है ना, यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर तो हो जाता है 9। तो ये 2 और 3 के बीच में ही के हमको संख्या लेना है। तो 9 है, तो यहाँ देखिए 9 लीजिएगा तो 9 से तो ये संख्या क्या है? छोट है। ठीक है, 9 से संख्या क्या है? ये छोट है। तो आपको छोटा वाला वैल्यू लेना है। 3 न लेकर आपको क्या लेना है? 2। क्या लेना है दोस्तों? 2। वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहिएगा कि सर इसका इकाई अंक तो 4 है, तो 4 यहाँ पर देखिएगा तो 4 एक 8 के स्क्वायर में आता है और 4 आता है एक 2 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर तो 2 गो कंक्लूजन देता है। ठीक है, 2 गो कंक्लूजन देता है और 2 गो कंक्लूजन देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो हाँ, इसको भी आपको वही करना है। 4 है तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना? एक तो 2 में आता है, एक किस में आता है? 2 में, और एक आता है 8 में। एक 8 में आता है। 4 किस किस में आता है? किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच आता है? तो ये कहिएगा एक 2 में आता है और एक 8 में आता है। 8 का स्क्वायर 8 64, इसका इकाई 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें भी इकाई अंक 4 आता है। तो हमने इन दोनों को लिख दिया। अब बचा 7। क्या बचा? 7 बचा। अब आप देखिएगा कि 7 है, 7 किन संख्या के वर्ग, किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 7। तो कहिएगा सर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 है। क्या है? 9 है और 4 है। तो कहिएगा सर ये तो 9 तो ज़्यादा हो जाता है और ये जो 4 है ये कम होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे आगे? 4 तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 4 यहाँ 2 कम हो रहा है, लेकिन 9 जो है ज़्यादा हो जा रहा है 7 से। तो हमको 7 से कम वाला ही लेना है। तो 7 से कम क्या होता है? 7 से कम क्या हो जाता है? किसका स्क्वायर होता है? 2 का, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे 2। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ ये 2 लिखा, अब 2 में अगले संख्या से गुना करेंगे। 3 होगा तो यहाँ पर हम 3 कर, 3 दूना 6 होगा। अब देखिए 6 से ये बड़ा है कि छोटा है? ये 6 से ये 7 बड़ा है कि छोटा है? तो कहिएगा सर 6 से 7 तो बड़ा है। तो बड़ा है तो आपको 2 तो हम पहले इसका ले लिए हैं स्क्वायर में, तो 2 के बाद ये 2 है और ये 8 है। तो या तो ये 22 होगा या फिर 28 होगा। तो कहिएगा सर ये आपका 22 ना होकर ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन में चलेंगे। आप देखिएगा इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। तो 9 देखिए किस में आता है? 7 के स्क्वायर में और एक आता है 3 के स्क्वायर में। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 7 लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच गया 7। क्या बचा? 7 बचा है। तो 7 के लिए क्या कंडीशन होता है? जब ये 7 बच गया तो इसके लिए हम अब इसमें ढूंढेंगे कि जो 7 है
7 किन किन संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहिएगा 3 और 2 के बीच में आता है 7। ठीक है, तो 3 और 2 के बीच में आता है, तो हमको 7 से कम का ही लेना है, 7 से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 वाला नहीं लेंगे, 2 वाला लेंगे। तो 7 से कम लेना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 लिया। क्या लिया, 2। और 2 में अगली संख्या, 2 का अगला संख्या क्या है, 2 के बाद हम क्या गिनते हैं, 3 गिनते हैं। तो उस संख्या से हम कर देंगे गुना, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 आया है, ये 6 से देखिए ये बड़ा है कि छोटा है, 7 बड़ा है कि छोटा है। तो कहिएगा कि सर ये 6 से 7 बड़ा है। बड़ा है तो उस कंडीशन में हम तो पहले क्या लिए थे, 2 लिए थे, है ना, 2 का लिए थे ना स्क्वायर, यहाँ पर 4 वाला 2 लिए थे, इसमें अगला संख्या से गुना किए तो 6, और तब जांचे कि ये 7 इससे बड़ा है कि छोटा। तो बड़ा है, तो बड़ा के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले 2 रखो और यहाँ पर भी 2, तो ये 23 ना लेंगे, बड़ा है तो ये 27 लेंगे। ठीक है, 23 ना लेकर, ये बड़ा है क्योंकि 6 से 7 बड़ा है, इसीलिए हमारा 27 हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि ये आपको सही तरीका से समझ में आया होगा। अगले के क्लास में हम लाएंगे 3, 4 वाले संख्याओं का वर्गमूल, फिर 5, 6 इन संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, सबको बारी बारी से सीखेंगे, बेहतर रहेगा। चलिए, होमवर्क के रूप में आपको रहेगा, आपको दे देते हैं होमवर्क के रूप में, यहाँ से आप बना के लाइएगा 196। ठीक है, इसके बाद है 225। ठीक है, इसको बाई ट्रिक से ही आपको लाना है, इसमें भी आप बना कर लाइएगा और कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। ठीक है, इसमें 81 का लाइएगा। ठीक है, 2 अंक वाला है। इसके बाद 49 का लाइएगा। ठीक है, ये तो सिंपली है, ये इसमें कोई आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होंगे, जबकि उसमें था, है ना। चलिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपने समझा। चलिए, एक और मैं समझा दे रहा हूँ, ये वाला देखिएगा दोस्तों। इसका सबसे पहले जोड़ा लगा लेंगे, ये एक मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, इसको बनाइएगा एक बार फिर से समझ लिए। 3 अंक वाला ये है, 96 है, 6 किस में आता है, तो कहिएगा 6 जो आता है सर, एक 4 में आता है और एक 6 में आता है। ठीक है, इकाई अंक 6 है, एक 4 में आता है, एक 6 में आता है। बच गया 1। तो 1 जो है ये किन किन संख्या के स्क्वायर के बीच में है, तो कहिएगा सर 1 जो है ना सिर्फ 1 में है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। ठीक है, तो 1 लिखा और 1 में अगले संख्या से गुना कर दिया, तो क्या आया, ये 2 दिया। 2 दिया। आप कहिएगा कि सर अब ये देखना है कि 2 है, 2 से ये बड़ा है कि छोटा है, 2 से ये बड़ा है कि छोटा है, क्या 2 से ये 1 बड़ा है कि छोटा है, तो कहिएगा क्या कि सर ये जो है आपका छोटा है 1, इसीलिए यहाँ पर 1 पहले से रखेंगे और 1 ये रखेंगे, इसीलिए 14 होगा कि 16 होगा। तब 2 से ये छोटा है तो आपको लेना पड़ेगा 14, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।